नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले आज क्लास 10th ट्राइंगल चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या देखिए, स्टेट विच ऑफ द पेयर्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर। बोल रहा है कि ट्राइंगल का पेयर दिया हुआ, बताना है कि कौन सा सिमिलर है और सिमिलरिटी का क्या क्या यूज़ होता है प्रॉपर्टी, वो चीज़ को यूज़ करके भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ, ट्राइंगल दिया हुआ, ठीक है, ABC और PQR। ठीक है, देखिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं वो देखिए। ठीक है, तो देखिए क्राइटेरिया आपको पता हुआ, सिमिलर होने का क्राइटेरिया आपको पता हुआ कि कब होता है दो ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, या तो ट्रिपल ए का यूज़ कर सकते हैं, या ट्रिपल एस का यूज़ कर सकते हैं, या ए का यूज़ कर सकते हैं, या एस का यूज़ कर सकते हैं। ये चारों का यूज़ करके आप बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, वो आपको इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ आपको, ट्राइंगल दिया हुआ है। देखिए एंगल ए, छोटा ट्राइंगल में देखिए और बड़ा ट्राइंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है। ठीक है, क्यू है 60 डिग्री। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या है, क्यू, एंगल क्यू कितना है 80 डिग्री है। ठीक है, दोनों। उसके बाद एंगल सी, ठीक है, एंगल पी 40 डिग्री, समझे, कितना है 40 डिग्री, ये इक्वल है। तो देखिए क्या हुआ, ए ये लिखिए ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। क्यू है भाई, कंडीशन क्या लगा है भाई, एंगल का यूज़ करके आप बता दिए कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ये रहा फिगर ABC और PQR। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए AB, इसमें आपको देखिए साइड दे दिया हुआ, इसमें एंगल दिया था तो आप इजीली प्रूफ कीजिए। आप साइड दिया हुआ, ठीक है, साइड का क्या रेशियो रहता है कि दोनों का रेशियो, ठीक है, दोनों ट्राइंगल का रेशियो अगर इक्वल हुआ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये सिमिलर कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए ABC है, ABC है ट्राइंगल एंड PQR, ठीक है, PQR। अब देखिए AB का रेशियो PQ इक्वल टू BC QR इक्वल टू AC बाय PR। अगर इसका रेशियो बराबर हुआ तब क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे। तो देखिए AB है 2, ठीक है, AB है 2, PQ है 3, 6 सॉरी 6 लिखिए। BC कितना है 2.5 है, यहाँ पे कितना है 4 है QR। उसके बाद AC बराबर 3 है और PR बराबर 5 है। अब देखिए रेशियो इक्वल है, क्या रेशियो इक्वल है, तो यहाँ 1/3 आया। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 5 बार में काटेगा 5, यहाँ 8 आएगा। ठीक है, अगर इसको डेसिमल में काटेंगे तो 8 5 जा, ठीक है, 0, तो आया 46, यानी कि 6 आएगा। 6 यहाँ पे 48 यानी कि 2, यहाँ पर 6.6 आया, 6 पॉइंट समझ लीजिए 6.182, ठीक है, 6.2 आया। यहाँ पे लीजिएगा 3 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ का 0.3 आएगा। तो ये देखिए AB बाई PQ BC बाई QC इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो भाई ये सिमिलर बिल्कुल ही नहीं है। अगर इक्वल रहेगा इसका रेशियो तब ना भाई ये कहलाएगा कि ये सिमिलर है, ये तो इक्वल नहीं है तो ये सिमिलर बिल्कुल है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चेक कीजिए।
सेम वही रूल लगाइए। तो देखिए एल एम कितना है 2/7, ठीक है, डायरेक्ट बना रहे हैं। डी कितना है, तब बोलिएगा 4 है, इक्वल टू एम पी है 2, ई एफ यानी कि 5, एल पी 3 है, और यहाँ पे है डी एफ यानी कि 6 है, ठीक है। अब रेशियो चेक कीजिए तो यहाँ पे आएगा 0, यानी कि यहाँ 27/4 40 आएगा, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो इसको डिवाइड कीजिए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ 0.4 आएगा, यहाँ पे 0.4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.4 आएगा, देख लेते हैं 27 को डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट आया कितना 2 6 बार में कीजिए 24 6 आया, ठीक है, मतलब 0.6 आया। यहाँ 0.4 है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो ये थर्ड वाला भी क्या है, सिमिलर नहीं है, क्योंकि रेशियो इक्वल रहेगा तब ना बताइए कि सिमिलर है, तो ये भी सिमिलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दिया हुआ वो देखिए, ये 4 है तो इसमें 2 साइड दे दिया हुआ है और एक एंगल दे दिया हुआ है, तो इसको कंपेयर कीजिए। पहले 2 एंगल को, एक साइड देखिए यहाँ एम बराबर दे दिया हुआ, देखिए मान लीजिए एल एन एल लीजिएगा, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर लीजिएगा, इस तरह से बनेंगे। अब देखिए यहाँ एम बराबर पी नहीं है, ये एंगल एम बराबर एंगल पी नहीं है, क्यू है, यहाँ क्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एम एन की जगह में देखिए 2/5, उसके बाद पी क्यू मतलब 5 लिखिए, इक्वल टू एम एल की जगह में कितना है 5 है। यहाँ देखिए पी आर का वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है, तो ये बिल्कुल ही ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर नहीं हुआ, क्योंकि देखिए सेम दिया हुआ है, ये एंगल सेम दिया हुआ है, लेकिन ये अलग एंगल में है, तो ये बिल्कुल ही सिमिलर क्राइटेरिया नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क रहा, ये कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉलोइंग फिगर्स ट्राइंगल AODC BOD, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया 125 दे दिया हुआ, ठीक है, एंड ट्राइंगल COD, देखिए CDO इक्वल टू 70 डिग्री दे दिया हुआ। तो फाइंड क्या करना है आपको, DOC DCO एंड OAB, ये तीनों आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपको ट्राइंगल दिया हुआ, तो देखिए पहले यहाँ पे देखिए BOD लिखिए, देखिए क्या है BOD, देखिए लिखिए BOD इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या है BOD स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के होता है तो आपको क्या है पता है कि दोनों एंगल जो बनता है BOC और COB ये क्या होगा 180 के बराबर होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वल टू क्या होता है 180 रहता है, तो इसका दो एंगल में काट रहा है, तो क्या होगा इसका सम 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, पहले DOC, पहले लिखिए ट्राइंगल DOC एंगल प्लस क्या है DOC हुआ, उसके बाद क्या लीजिएगा, तब बोलिएगा BOC एंगल
ओ सी बी, देखिए बी ओ सी बोलिए चाहे सी ओ बी बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा 180। क्यों हुआ? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इक्वल टू 180 के बराबर होता है, तो ये 180 हुआ, ठीक है। तो देखिए आपको पता चलिए डी ओ सी, तो डी ओ सी अब निकालना है, तो डी ओ सी अभी पता नहीं है, डी ओ सी नहीं पता तो यहाँ लिखिए एक्स लिखिए, ठीक है। ये अभी एक्स है, ये पता है आपको 125, तो लिखिए यहाँ पे लिखिए डी ओ सी, ठीक है, प्लस बी ओ सी आपको पता है बी ओ सी कितना है, तो आप बोले 125 इक्वल टू 180, ठीक है। तो डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 125, तो डी ओ सी बराबर कितना आया? तो बोलिए 5, यहाँ पे आएगा 55 है, ठीक है। यानी कि आपको डी ओ सी बराबर आपको क्या है ना, डी ओ सी बराबर आपको 55 है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको ये एंगल पता चल गया, ये कितना है? 55 है, 55, ठीक है। तो आप देखिए ये ट्राइंगल में, ये छोटा वाला ट्राइंगल में है, तो अब ये छोटा वाला ट्राइंगल लीजिए, क्योंकि ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो आपको सी एंगल भी अब निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखिए एंगल ट्राइंगल क्या है? डी ओ सी में, ठीक है, ट्राइंगल डी ओ सी में, तो यहाँ क्या लिखिएगा? तब बोलिएगा पहले ये एंगल लिखिए, एंगल ओ डी सी, ठीक है, ओ डी सी बोलिए चाहे डी ओ सी बोलिए, बात बराबर है, ठीक है, प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या निकाले अभी? डी ओ सी, तो लिखिए एंगल डी ओ सी, ठीक है, प्लस एंगल, आप क्या लिखिएगा? तो एंगल देखिए यहाँ पे क्या है, निकालना है क्या आपको? डी सी ओ निकालना है, तो डी सी ओ लिखिए, एंगल डी सी ओ इक्वल टू क्या हुआ? 180, ठीक है, 180 हुआ। तो आप नेक्स्ट क्या कीजिएगा? आप वैल्यू पुट कीजिए, तो देखिए ओ डी सी का वैल्यू कितना है? देखिए ओ डी सी में यानी कि 70 डिग्री, तो 70 लिखिए, प्लस डी ओ सी का वैल्यू कितना है? तो आप बोलिएगा डी ओ 55, प्लस ये निकालना है डी सी ओ इक्वल टू 180, ठीक है। ये दोनों को जोड़िए, कितना आएगा? यहाँ 5 और 12 यानी कि 125 आएगा, ठीक है। तो एंगल डी सी ओ लिखिए इक्वल टू 180 माइनस कितना? 125, ठीक है। तो ये भी कितना आएगा? तब बोलिएगा यहाँ आएगा कितना आएगा? 5, यहाँ भी 55 है, ठीक है। ये भी, ये एंगल भी कितना है? 55, ठीक है। तो क्या निकला? एंगल यहाँ लिखिए डी सी ओ, ठीक है। क्या क्या निकालना था? तब बोलिएगा डी ओ सी, तो डी ओ सी 55 निकल चुका है, ठीक है। डी सी ओ 55 निकला है। अब निकालना क्या है? ओ ए बी, देखिए ओ ए बी यानी कि ये एंगल निकालना है, ठीक है, ये एंगल निकालना। तो देखिए क्या आपको बता दिया पहले कि ये लाइन, तो देखिए आपको निकल गया, क्या निकला है? डी ओ सी निकल गया इक्वल टू 55, ठीक है। अब क्या निकालना था आपको? तो अब क्या निकालना था? तो आप बोलिएगा निकालना था ए, देखिए यहाँ पे क्या निकालना है? एंगल ओ ए बी निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ था कि ट्राइंगल ओ डी सी एंड सिमिलर टू क्या है? ट्राइंगल ओ बी। लिखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा? लिखिए इट्स गिवन, क्या दिया हुआ है? देयरफॉर इट्स गिवन दैट, क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ओ डी सी, ठीक है, ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए, ठीक है। ये गिवन दिया हुआ पहले से, ठीक है। तो क्या होगा फिर नेक्स्ट क्या होगा? तो आप बोलिएगा देखिए सिमिलर है तो इसका एंगल भी इक्वल होगा, सिमिलर है तो इसका एंगल भी इक्वल होगा। तो देखिए एंगल क्या लिखिएगा? एंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी। क्यों हुआ? corresponding एंगल्स ऑफ इक्वल सिमिलर। क्या बोले? जब सिमिलर रहता है तो इसका corresponding एंगल भी इक्वल रहता है, ठीक है।
तो ये हुआ, तो ओ ए बी इक्वल टू क्या है, एंगल ओ सी डी, ठीक है, ये दोनों इक्वल हुआ। तो देखिए ओ ए बी ओ ए बी का वैल्यू कितना था, ओ ए बी का देखिए ओ ए बी का वैल्यू निकालना है। ओ सी डी का वैल्यू कितना है, तो देखिए सी वाला ये है 55 निकला, तो यानी कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये भी 55 होगा। ओ ए बी इक्वल टू कितना है 55, तो इसका एंगल क्या हुआ आंसर, देखिए डी ओ सी निकला आपका 55, डी सी ओ वो भी 55 निकला, और क्या है ए ओ बी क्या निकला आपको 55। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है डायगोनल ए सी एंड बी डी, देखिए डायगोनल ए सी और बी डी का, ठीक है, ऑफ ए ट्रापोजियम, ये ट्रापोजियम है ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू डी सी, ये ए बी पैरेलल टू डी सी ये गिवन कर दिया, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और डी सी, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट ओ पे, यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियंस, क्या बोला, सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज़ करके आपको बताना है फॉर टू ट्राइंगल्स सच दैट क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, सॉरी ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यूजिंग क्या करना है आपको, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ कीजिए। तो देखिए एक ये ट्राइंगल लीजिए, कौन सा ट्राइंगल लीजिएगा, तो डी ओ सी, पहले लीजिए डी ओ सी, ये ट्राइंगल लीजिए, उसके बाद लीजिएगा बी ओ ए, देखिए आपको प्रूव करना ही है, ठीक है। तो पहले ये ट्राइंगल लीजिए, ये ट्राइंगल लीजिए, ठीक है। तो देखिए इन ट्राइंगल क्या है, डी ओ सी एंड ए ओ बी में, चाहे बी ओ ए ओ बी लिखिए, ए ओ बी, ठीक है। क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है आपको, तो लिखिएगा एंगल सी डी ओ, क्या है, सी डी ओ इक्वल टू क्या है, एंगल ए बी ओ, ठीक है, सी एंगल सी बी ओ, एंगल लिखिए सी डी ओ इक्वल टू एंगल ए बी ओ, क्या लिखिए कंडीशन में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एस पैरेलल है ए बी पैरेलल टू डी सी, जब पैरेलल रहता है तो आपको पता है कि ये होता है इक्वल रहता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होगा, आपको तो क्राइटेरिया प्रूव करना है बाय यूजिंग एस लगाइए, चाहे ट्रिपल ए लगाइए, चाहे डबल ए लगाइए, चाहे एस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले एक एंगल होगा, फिर दूसरा देखिए क्या है, दूसरा एंगल देखिए, तब लिखे डी ओ सी, ये बोला डी सी ओ, अब ये ट्राइंगल लीजिए ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, कंडीशन सेम होगा, ठीक है, क्या होगा, कंडीशन सेम होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, एस क्या बोलेगा, ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या लिखिएगा, दो एंगल हो गया, ठीक है, दो एंगल है, अब क्या तीसरा भी एंगल ले लीजिए। तो देखिए एंगल अब लिखिए, देखिए ये एंगल डी वाला हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, तब ये ओ वाला एंगल लीजिए, ठीक है। तो लिखिए एंगल डी ओ सी, ठीक है, इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ठीक है, ये भी इक्वल होगा, सेम होगा, इक्वल नहीं सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो यहाँ लिखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो देखिए तीन को आप एंगल आ गया, तीनों एंगल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा, ट्राइंगल डी ओ सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ ए, किसी हुआ कंडीशन क्या है, तो बोलिए एंगल, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ आपको ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, ठीक है। तो देखिए
आपको पता है जब सिंगुलर रहता है तो इसका क्या रहता है, इसका रेशियो भी इक्वल रहता है। जब सिमिलर रहता है तो क्या है, इसका रेशियो को आप कंपेयर करके इक्वल बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डी ओ, ये है डी ओ बाई बी ओ आया, ठीक है। उसके बाद क्या है ओ सी, ओ सी लीजिए, इस ओ सी बाई ओ ए, ठीक है, ओ ए। आपको प्रूफ क्या करना था, ओ ए बाई ओ सी। तो देखिए ये दोनों को रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दीजिए, ठीक है। ये नीचे वाला ऊपर भेज दीजिए और ऊपर वाला नीचे भेज दीजिए, तो क्या आएगा, और इसको लेफ्ट साइड भेज दीजिए, इसको राइट साइड, ठीक है, एक्सचेंज कर दीजिए। तो देखिए पहले इसको सीधा कीजिए और इसको लेफ्ट साइड आ जाए, ठीक है, और इसको राइट साइड भेजिए। तो देखिए क्या आएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ ओ ए बाई ओ सी, ठीक है। ये पहले इंटरचेंज किया, उसके बाद ये लेफ्ट से राइट किया और राइट से लेफ्ट आएगा। तो देखिए यहाँ बी ओ है, तो यहाँ लिखिए बी ओ ऊपर और डी ओ नीचे किया, रेसिप्रोकल किए। तो यही आपको प्रूफ करना, तो हैंस लिखिए हैंस प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।